देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जो आज सुबह अचानक ग्रामीणों के बीच पहुंच गए और कई सारे ग्रामीणों से बातचीत करते हुए ऑन द स्पॉट मामलों का निपटारा भी किया। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो आज सुबह ग्रामीणों के बीच अचानक पहुँच गए। बता दें कि इस दौरान वे खेत में निनान कर रही महिलाओं के बीच, यानी कि निराई कर रही महिलाओं के बीच पहुंची और खेती, किसानी और दैनिक जीवन से जुड़े अनुभव पूछे। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि गांव में वे एक दूसरे के सहयोग से खेतों में काम करती हैं। एक दिन सभी मिलकर एक महिला के खेत में निराई करती हैं और दूसरे दिन दूसरी महिला के खेत में। इससे काम जल्दी पूरा हो जाता है और गाँव में आपसी प्रेम व सहयोग की भावना भी बनी रहती है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की इस सामूहिक कार्य संस्कृति की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण एकता का अच्छा उदाहरण बताया। इसके साथ ही नागौरी जिले के तिलानेश गांव में भ्रमण के दौरान एक महिला ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि गांव का गंदा पानी उसके घर के सामने आकर भर जाता है। मुख्यमंत्री ने इसका कारण पूछा तो ग्रामीणों ने बताया कि आगे पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं होने से यह समस्या बनी हुई है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश देते हुए आश्वस्त किया कि जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा। महिला ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उसकी बात सुनी। भ्रमण के दौरान एक बुजुर्ग ने भी मुख्यमंत्री के सामने अपना दुख साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे और पत्नी का निधन हो चुका है और वे अकेले हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बुजुर्ग को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनकी हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाए। बातचीत के दौरान बुजुर्ग ने भावुक होकर बताया कि रात को उन्हें स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। तब उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि सुबह घर पर मिल लेना, मुख्यमंत्री स्वयं आएंगे। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, हम तो आपके कबूतर हैं। बुजुर्ग की इस आत्मीय बात पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। मुख्यमंत्री के इस जवाब से वहां मौजूद ग्रामीणों के चेहरे खिल गए और पूरा माहौल आत्मीयता से भर गया। मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास चौपाल के बाद तिलानेश गांव में ही रात्रि विश्राम भी किया और देर शाम तक ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। ग्राम विकास चौपाल के बाद नागौर जिले की ग्राम पंचायत तिलानेश में सीएम भजनलाल शर्मा ने वीर सपूत अमर शहीद ग्रेनेडियर मुडाराम खटकड़ के आवास पहुंचकर उनकी पावन स्मृतियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस मौके पर उनके परिजनों के साथ भोजन भी किया। बता दें कि सन 1965 के भारत पाक युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अमर शहीद ग्रेनेडियर मुडाराम खटकड़ शहीद हो गए थे। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर के गोटन रेलवे स्टेशन से वीसी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से जुड़े और उनका संबोधन सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में रेलवे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, जिससे देश की प्रगति, विकास और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला बनी है। प्रधानमंत्री के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के न केवल सपनों को पूरा करना है, बल्कि उनके हर आदेश को सही तरीके से पालन भी करना है और लोगों को कोई समस्या ना हो, इसलिए आज मैं खुद लोगों के बीच पहुंचा हूं। कल महिलाओं से संवाद किया, किसानों से संवाद किया, पशुपालकों से संवाद किया, यहाँ के युवा भाइयों से संवाद किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 2014 से जिस तरह के बदलाव हुए हैं, चाहे वो गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे विकास की योजना, निश्चित रूप से गांव में वो धरातल पर पूर्ण रूप से आ रही है। यहाँ का आपने अभी देखा है, लोगों को मैं सुबह सभी से मिला हूँ कि हमारे विधायक जी अजय किलक जी ने बहुत अच्छा विकास के कार्य यहाँ कराए हैं। यहाँ के जागरूक सरपंच हैं, उन्होंने भी अच्छे काम यहाँ कराए हैं। यहाँ हमने देखा है कि यहाँ का तालाब बहुत ही सुंदर अच्छा तालाब है। उस तालाब को
हम कैसे स्वच्छ और सुंदर एक सरोवर का रूप दे सकते हैं। आगे कर लो। उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि उस तालाब को सुबह लोग यहाँ घूमने आए, यहाँ अच्छे पेड़ लगे, वृक्षारोपण हो, वहाँ लोगों को सुबह तालाब के किनारे बैठने के लिए व्यवस्थित हो और हमारे पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर हो। इसके अलावा गांव की एक सड़क की मांग थी, उसको भी हमने किया है। यहाँ एक आवश्यकता है, यहाँ का युवा बहुत मेहनती है, कर्मठ है, युवा के अंदर टैलेंट है। इस विधानसभा से अभी आरएएस की परीक्षा में 6 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और अभी अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, यहाँ उसमें भी 10-11 युवाओं का चयन हुआ है। तो हमने यहाँ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अटल ज्ञान केंद्र खोलने का भी कहा है, जिससे कि हमारा किसान का बेटा, किसान की बेटी यहाँ अपनी तैयारी कर सके। यहाँ हमने लोगों से कहा है, क्योंकि पशुपालन का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सरस की डेयरी की हमारा केंद्र यहाँ खुले। सहकारिता के क्षेत्र में यहाँ हमारा सेंटर खुले, जिससे किसान को उसका फायदा मिले। हमने किसान को प्राकृतिक खेती और नई खेती के लिए भी कहा है और यहाँ किसान करते भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्राकृतिक खेती का काम इस क्षेत्र में चल रहा है। जब मेरा किसानों से संवाद हुआ तो एक किसान भाई ऐसे थे, तो उन्होंने कहा मेरे पास 50 बीघा जमीन है, लेकिन उसमें से मैं 60-70 लाख रुपए कमाता हूं और प्राकृतिक खेती करता हूं। उधर लोगों का रुझान बढ़ा है और मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लाभ की खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी होगी। खेती के कई प्रकार होते हैं। खेती करते हैं तो हमें किसकी खेती करनी चाहिए? हमें फलों की तरफ जाना चाहिए, हमें दलहन की तरफ जाना चाहिए, तिलहन की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ का किसान जागरूक है, वो उसके लिए जा रहा है। आज इस गांव में मेरे को सभी युवा, महिला, किसान, मजदूर सभी से मिलने का मौका मिला है और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 का आगाज मेरे गांव से प्रारंभ हो। और जब मेरा गांव विकसित होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को लेकर के हमारी सरकार चल रही है और मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सभी जनता से अपील करता हूं कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, किसान मजदूर से संबंधित योजनाएं, पशुपालन डेयरी से संबंधित योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं, उन सभी योजनाओं को जिन लोगों को आवश्यकता है उन तक पहुंचाने का काम करें। आपके माध्यम से हमारी केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार की योजना का लाभ आम जन तक पहुंचे, आम जन उसका फायदा ले और उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। निश्चित रूप से राजस्थान में हमारी डबल इंजन की सरकार इस विजन को लेकर के चल रही है और हम हर गांव वासी से, हर किसान मजदूर से यही अपेक्षा करते हैं वो सरकार की योजनाओं का फायदा लेकर के अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, आर्थिक रूप से वो सशक्त हो,
और हमारा भारत दुनिया में पहले नंबर का देश बने, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आपके माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों को, विधानसभा और जिलावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। यही कल से मैं लगातार यहाँ हूँ। कल हमारे जो लाइमस्टोन का सबसे बड़ा केंद्र है गोटन, अमृत भारत स्टेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा सुंदर स्टेशन वो बना है, जो यहाँ के लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, इतना सुंदर बना है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है और आज मैं इस देगाना गांव के तिलानी इस गांव में हूँ। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक जो आज सबसे अच्छी तस्वीर देखने को मिली, खेत में आप गए किसानों के साथ और निराई गुड़ाई भी की, उसमें अधिकतर महिलाएं थी काम करने वाली, उसको लेकर क्या करें? देखिए, मैंने कल भी कहा था, हमारी मातृशक्ति जिस तरह से विजन के साथ काम करते हैं हर क्षेत्र में, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से सशक्त हो, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी हो। इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, और वो चाहते हैं कि महिलाओं का योगदान राजनीति क्षेत्र में भी हो। लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं, और महिलाएं तो घर की पालक होती हैं। महिला हर क्षेत्र में आगे हैं, खेती में भी आगे हैं तो पढ़ाई में भी आगे हैं। आज हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।